जय हिंद शिक्षक मित्रों। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे, क्योंकि आगामी महीना में कई सारे एग्ज़ाम होने हैं टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर के। एक तो आयोग के द्वारा जो होने वाली परीक्षा है वह बीपीएससी, और दूसरा जुलाई में सीटेट भी होने वाले हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है वीडियो का वो सीटेट को क्वालिफ़ाई करने के लिए क्या बेसिक टिप्स हो सकते हैं कि आप सीटेट को बहुत थोड़ी पढ़ाई में, मतलब कम प्रयासों में, कम मेहनत से आप उसको क्वालिफ़ाई कर सकें। देखिए, सीटेट को लेकर के जहाँ तक बात है तो पहले सीटेट के प्रारूप को हम समझ लेते हैं। सीटेट अर्थात सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हर 6 महीने पर आयोजित की जाती है सीबीएसई के द्वारा, और इसके माध्यम से पेपर 1 और पेपर 2 दो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 को क्वालिफ़ाई अगर आप कर लेते हैं तो 1 से 5 में शिक्षक बनने की अर्हता आपको हो जाती है। पुनः पेपर 2 का अगर आप क्वालिफ़ाई करते हैं पेपर 2, तो आप वर्ग 6 से 8 यानी अर्थात मध्य विद्यालयों में शिक्षक बनने की अर्हता को प्राप्त कर लेते हैं। तो आज मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो कि पेपर 1 को हम कम मेहनत में, कम से कम अध्ययन में किस प्रकार से क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। तो आइए साथियों, पेपर 1 के प्रारूप को समझते हैं। पेपर 1 का जो प्रारूप होता है, देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और पाठ्यक्रम को समझे बगैर उसकी प्रिपरेशन नहीं की जा सकती, चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो। तो वैसे ही सीटेट का जो पेपर 1 है उसके पाठ्यक्रम को आप समझ लें पहले, और तब अपनी तैयारी प्रारंभ करें, क्योंकि बेसिकली किसी भी एग्ज़ाम का पाठ्यक्रम उस एग्ज़ाम के डेप्थ को बताता है, उसकी गहराई को बताता है कि उसकी गहराई कितनी होने वाली है। मेरा मानना है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है बहुत ऊंचे क्रम का प्रतिस्पर्धा वहाँ नहीं है। हाँ, न ही निम्न स्तर का है, बहुत निम्न स्तर का भी नहीं, एक तरह से मध्यम स्तर का ये परीक्षा है और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए निर्धारित मार्क्स है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोग जनरल वर्ग से आते हैं उनको 90 नंबर लाने होते हैं, जो लोग ओबीसी या महिलाएं हैं उनको 82 यानी 82 नंबर लाने होते हैं क्वालिफ़ाई करने के लिए। कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 150 प्रश्न एक अंक स्तरीय होता है, अर्थात एक अंक के लिए एक प्रश्न से प्रश्न 1 अंक के लिए होता है। अब पेपर 1 जो है 5 सेगमेंट्स में बटे होते हैं, अर्थात पेपर 1 में 5 विषय 30 पूर्णांकों के 5 विषय सम्मिलित हैं। पहला बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो कि 30 अंकों का है। दूसरा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, जो 30 अंकों का, ये दोनों है। 30 अंकों का गणित होता है, और 30 अंकों का पर्यावरण अध्ययन है। देखिए, आपको समझनी चाहिए कि 150 अंकों की परीक्षा में 75 अंक केवल एक विषय से आते हैं, और वो विषय है शिक्षा शास्त्र। अगर आप शिक्षा शास्त्र को ठीक ढंग से साध लेंगे, अगर शिक्षा शास्त्र पर आपकी पकड़ है, तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई तो ज़रूर कर लेंगे। बहुत उच्चतर नंबर तो लाने के लिए थोड़े और भी काम करने पड़ेंगे, जो उसके विषय होंगे उस पर भी काम करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप शिक्षा शास्त्र अर्थात पेडागोजी पर आपकी पकड़ है, तो आप आसानी से उस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 30 नंबर का जो
बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है, उसमें 15 अंक केवल शिक्षा शास्त्र से होते हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वहाँ भी 15 नंबर शिक्षा शास्त्र से होते हैं। अगर हम गणित की बात करें वहाँ भी 15 नंबर शिक्षा शास्त्र के होते हैं, और पर्यावरण अध्ययन में भी 15 नंबर शिक्षा शास्त्र के होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि शिक्षा शास्त्र की तैयारी को हम किस प्रकार से कर सकते हैं और कम से कम पढ़ाई में। देखिए, जहाँ मेरा मानना है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कोई ऑथेंटिक बुक हो, आप उसको पढ़ें और क्वालिफाई हो जाए। हालांकि हाल के दिनों में कोचिंग संस्थानों का चलन हुआ है, और कोचिंग संस्थान 3 महीना या 6 महीना क्लास कराने के बाद, मेरी तो बहुत सारे मित्रों से बात होती रहती है, तो लगभग 6 महीना या साल एक साल लोग क्लास करते हैं, तब पश्चात जा कर के 90, 95, 100 नंबर तक आप पहुंचते हैं। लेकिन मेरा जो टिप्स है, अगर आप इस टिप्स को फॉलो करें तो आप 100 अंक तक सेल्फ स्टडी के द्वारा पहुंच सकते हैं, और केवल 2 से 3 घंटे की पढ़ाई में। अगर आप प्रत्येक दिन 2-3 घंटे अगर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी के साथ जारी रखते हैं, निरंतरता के साथ, तो आप आसानी से 100, 110 उसके आसपास अराउंड 95 प्लस और 110 के बीच में आसानी से, क्योंकि आपको उच्च अंक लाने के लिए थोड़े और प्रयास करने की ज़रूरत पड़ेंगे। देखिए, बाल और पेडागोजी की सबसे ऑथेंटिक पुस्तक जो मैंने खुद भी पढ़ी थी, और मेरा मानना है कि क्योंकि मैं उसके अलावा भी कई पुस्तकों को देखा हूँ, तो मैं तुलनात्मक रूप में ये कह सकता हूँ कि वो पुस्तक बहुत ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मुझे लगा शिक्षा शास्त्र के लिए। एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है, अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। उसमें 75 नंबर शिक्षा शास्त्र के होते हैं और 15 नंबर बाल विकास, यानी 90 नंबर कवर करता है वो अकेला चैप्टर, वो अकेला बुक 90 नंबर कवर करते हैं। तो उस 90 नंबर की तैयारी उस बुक से आप कर सकते हैं, और उस 90 नंबर में 24 खंडों में, यानी 24 चैप्टर में बटा हुआ है वो पुस्तक। उसमें 24 चैप्टर है कुल मिला करके, और कोई भी चैप्टर 2-3 पृष्ठ से ज़्यादा, पेज से ज़्यादा नहीं है। बहुत मोटी भी पुस्तक नहीं है, मध्यम मोटाई की पुस्तक है। और इस प्रकार से अगर आप उस 24 चैप्टर को ठीक ढंग से पढ़ें, और चैप्टर के अंत में जो एक्सरसाइज है उसको ज़रूर सॉल्व करने का चेष्टा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं चैप्टर के अंत में वो PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसका लाभ ये होगा कि अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर पढ़ने के बाद जब आप PYQ सॉल्व करेंगे तो आपके खुद का मूल्यांकन भी हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। दूसरा कि PYQ के माध्यम से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मोटे तौर पर एक स्तर पता चल जाएगा प्रश्नों का, कि CTET किस स्तर का प्रश्न सेट करता है एग्ज़ाम के लिए, किस स्तर के प्रश्न होते हैं, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। दूसरी मैंने जो अभी 90 नंबर की स्ट्रेटजी बताई है, 90 अंकों की स्ट्रेटजी मात्र एक पुस्तक बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का अरिहंत पब्लिकेशन का पुस्तक है, और उसके माध्यम से आप तैयारी करके 90 अंक अर्जित कर सकते हैं। दूसरा, अब प्रश्न बहुत लोगों का प्रश्न होगा कि 90 नंबर की तैयारी हो गई, से 60 नंबर की तैयारी के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि जितने भी एग्ज़ाम, चाहे वो राज्य सरकार के स्तर से या केंद्र सरकार के स्तर से करवाए जा रहे हैं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, उन सारे लोगों को कम से कम एक बार, है ना, NCERT की बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप NCERT की बुक फॉलो करते हैं तो कम से कम आपका हर विषय के प्रति
एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग विकसित हो जाएगा। तब आप कहीं और से भी रिसोर्स इकट्ठा कर सकते हैं। बात रह गया कि 90 नंबर की तैयारी तो अरिहंत के माध्यम से करनी है। शेष 60 नंबर की तैयारी के लिए आप 1 से 5 का NCERT पुस्तकों का अध्ययन करें, है ना। 5 चूँकि ये पेपर होना है 1 to 5 के लिए, तो कोशिश करनी है कि 1 से 8 तक का अगर आप पढ़ पाए NCERT की पुस्तकें तो और भी बेहतर रहेगी। लेकिन कम से कम 1 से 5-6 तक का पुस्तक आप पढ़ें। और अगर आप सरसरी तौर पर भी पढ़ते हैं उन पुस्तकों को, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है ना। PYQ करने के बाद आपकी वो अंडरस्टैंडिंग और मजबूत हो जाती है। देखिए, पेपर 1 या पेपर 2 किसी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए PYQ बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है ना। PYQ अगर आप सॉल्व करते हैं, सेट सॉल्व करते हैं, तो ये बात मान करके चलिए कि कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने बहुत अधिक तैयारी नहीं की, 15 दिन या 1 महीना की तैयारी में ही वे CTET को क्वालिफाई सिर्फ इसलिए कर गए कि उन्होंने सेट सॉल्व किया, PYQ सॉल्व किया। तो परीक्षा से पूर्व कम से कम 15 दिनों तक निरंतर 15-20 सेट ज़रूर सॉल्व कीजिए। मार्केट में आसानी से सेट वगैरह उपलब्ध हो जाता है, PYQ उपलब्ध हो जाता है। आप PYQ सॉल्व कीजिए, फिर उसका मूल्यांकन भी कीजिए और आपने कहाँ कहाँ गलती किया है, उन गलतियों वे गलती किस चैप्टर से आते हैं, किस सेगमेंट का हिस्सा है, वहाँ जा कर के उसको एक बार समझने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो गलती एक सेट में हो गया वो गलती दूसरे सेट में नहीं होना चाहिए, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ गलती, है ना। तो मैंने 3-4 बातें बताई पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए। फर्स्ट बात कि टोटल 5 पेपर 1 में 5 सेगमेंट होते हैं और पाँचों सेगमेंट की तैयारी में 15-15 अंक शिक्षा शास्त्र होता है और शिक्षा शास्त्र की तैयारी आपको अरिहंत पुस्तक से करनी है। 24 चैप्टर का है और प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में जो PYQ या अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उसको ज़रूर सॉल्व करें। दूसरी बात, शेष 60 नंबर की तैयारी के लिए NCERT को अपना बेस बनाएं, है ना। अगर हो सके तो इन NCERT में से जो आपसे नोट्स अगर बन सकते हैं तो शॉर्ट नोट्स बना लें। और 2-3 घंटे की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, तो आपका हो जाना तय है। जो सबसे मूल बात है, ये सारे काम करने के बाद आप एक बार अरिहंत पढ़ें, NCERT की पुस्तकें पढ़ें और तत्पश्चात आप PYQ सॉल्व करने का प्रयास करें। PYQ को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद उसका मूल्यांकन करें कि आपने गलतियां कहाँ की, उसका विश्लेषण करें और उन गलतियों को लेकर के जो सुधारात्मक उपाय हो सकते हैं वे सारे करने चाहिए। तो आज हमने डिस्कस किया कि पेपर 1 को कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा कि पेपर 2 के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को निरंतरता के साथ करें। धन्यवाद।